नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद अब शरद पवार की पार्टी में भी टूट की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शरद गुट के सांसद अजय गुट के संपर्क में है, कभी भी पाला बदल सकते हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है और चर्चा हो रही है कि क्या बगावत का तूफान बारामती तक पहुंचेगा। गुपचुप मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, बंद कमरों की बैठक में मंथन जारी है। दावा यही है कि शिवसेना यूबीटी की तरह ही शरद पवार के सांसद साथ छोड़कर सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको बताएंगे। साथ ही पंजाब में भगवत मान का विरोध बड़ा होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी बेहाल है और अलग अलग राज्यों में भी विपक्ष का बुरा हाल है। तो आज इन्हीं खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या उद्धव ठाकरे के बाद अब अगला नंबर शरद पवार का लगने वाला है? देखिए, आप लोग बड़ा अन्याय करती हैं। कहां से खबर आप उठा के ले आती हैं। भाई, अमित शाह से कोई मिल नहीं सकता है क्या? सुनेत्रा पवार आकर के मिल ली, बवाल मच गया पूरे महाराष्ट्र में कि गई एक और पार्टी का स्वाहा। आजकल सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं, शिवसेना उद्धव ठाकरे स्वाहा, टीएमसी स्वाहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वाहा, समाजवादी पार्टी स्वाहा, अब जो है ये एनसीपी शरद पवार स्वाहा। देखिए, मुलाकात हुई है तो मुलाकात सिर्फ ऐसे नहीं होती, उसके कई सारे कारण भी हैं। 4 जो सांसद हैं इनकी संख्या है 8। टेक्निकली वो 7 होता तो फिर 5 में काम चल जाता, 9 में भी 6 चाहिए होगा और 8 में भी 6 चाहिए होगा 2/3 के लिए, तो 6 की संख्या है। 4 ने तो सीरियसली कह दिया है कि भाई हमको कभी भी बुला लो, हम चले आएंगे। मसला 2 पे फंसा हुआ है, 1 की भी रजामंदी है, 1 को बस मनाना है। ये महाराष्ट्र से जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सब बता रहे हैं कि ये बहुत आसानी से होगा, लेकिन अब ऐसा फॉर्मेट बना दिया है अमित शाह ने कि पहले इस तरह का बवाल होता है, मीटिंग्स होती हैं, कुछ होता है और उसके बाद उसी जाल में ममता बनर्जी भी फंस गई, उसी जाल में उद्धव ठाकरे भी फंस गए और उसी जाल में शरद पवार भी फंस गए कि लोग करते क्या कि तुरंत मीटिंग बुला लेते हैं। अब मीटिंग बुलाने के बाद क्या होता है, लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने जब मीटिंग बुलाई थी तो यही 5 जो कल नजर आए थे कहां, पार्लियामेंट में, वही 5 पहुंचे थे और बाकी सब गायब। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुला ली, उसमें भी 4 पहुंचे, बाकी सब गायब। अब जब गायब होना शुरू हो गया तो यह काम फिर से शरद पवार की तरफ से भी हो गया। लेकिन एक जो इसमें विसंगति नजर आ रही है बाकी के केसेस में, बताया यह जा रहा है कि अमित शाह से इनकी भी बातचीत हुई है, सुप्रिया सूले की। ये एक नया ट्विस्ट है। तो अब ये देखना होगा। देखिए, पार्टी ये टूटी, जहां आग वहीं धुआं, तो धुआं जो है बहुत विकराल रूप से उड़ रहा है कि एनसीपी गई, एनसीपी गई, एनसीपी गई, तो इसका मतलब आग भी कायदे से लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। विपक्ष अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पा रहा है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो क्या इस आग में पानी डालने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मीटिंग्स चल रही है, बातचीत चल रही है और जब जब कोई पार्टी सांसदों की बैठक बुलाता है तो ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में अभी कंपटीशन महायुति में भी चल रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी एकनाथ शिंदे अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे के 6 सांसद उनके साथ जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे सांसद उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। अभी अलग ब्लॉक की मांग चल रही है। निम्बालकर ने कहा कि न तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, हो सकता है निम्बालकर के साथ साथ 2-3 और आ जाए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे को ये मर्जर प्लान के लिए अमित शाह से बात करनी पड़ी थी। श्रीकांत शिंदे को अमित शाह से मीटिंग करनी पड़ी थी कि अभी सारे लोग
सिर्फ शिवसेना के में जाना नहीं चाहते, बल्कि कहते हैं कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाना है। उसका रास्ता कैसे निकलेगा, आपसे होते हुए या डायरेक्ट जाकर, ये हम डिस्कस करेंगे। वही स्थिति चल रही है सुनेत्र पवार की पार्टी में। अभी शरद पवार के गुट का अजीत पवार के गुट के साथ मर्जर का प्लान अजीत पवार की मौत के बाद वो थोड़े समय के लिए टल गया, क्योंकि फडणवीस ने जब सुनेत्र पवार से मुलाकात की तो सीधे तौर पर यह बातचीत हुई कि देखो, शरद पवार बड़े चालाक किस्म के आदमी हैं, अगर अभी मर्जर करते हैं तो शरद पवार पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद सुनेत्र पवार अभी थोड़ी नई है तो उनको पूरे पार्टी से अलग थलग कर देंगे, इसलिए जल्दी से उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। उस मर्जर प्लान को शरद पवार आगे टाल रहे थे, लेकिन इस बीच जब रीजनल पार्टियों में बिखराव शुरू हुआ तो शरद पवार ने भी एक ऐसे ही तुक्का छोड़ दिया कि नहीं, कांग्रेस के सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस से टूट कर गए हैं उनको एक साथ आना चाहिए। अब एक साथ आओगे तो आपके लोग तो जानते हैं, जो 10 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, उसमें एक सुप्रिया सुले, लेकिन जो उनके अलावा 7 सांसद हैं, ये जानते हैं कि अभी अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखें, विधानसभा चुनाव के बाद से इन लोगों के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं जीत पाए। बीएमसी का चुनाव देखिए, उसके पहले बारामती में भी शरद पवार पूरी तरह से जीत नहीं पाए। तो इससे तो बेहतर है कि हम लोग ये पुराने एनसीपी के साथ जुड़ जाएं और उसके साथ एनडीए का हिस्सा बन जाए। यही स्थिति चल रही थी, तो एकनाथ शिंदे ने इधर मर्जर प्लान ले आया तो सुनेत्र पवार को भी लगा कि हमें भी लाना चाहिए, और इसलिए वो अमित शाह से मीटिंग करने के लिए आ गए और साथ में पार्थ पवार को लाया कि अगर ये प्लानिंग चल रही है, अगर इंटरफेयर होता है, अगर आप ये मना पाते हैं, जो शरद पवार से पहले भी चल रही थी। शरद पवार को राज्यसभा भेजने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, अगर कैंडिडेट खड़ा कर दिया होता तो शरद पवार नहीं जाते। तो अगर ये मर्जर हो जाता है, अगर सुप्रिया सुले को कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो नेशनल और स्टेट लेवल पर दोनों एक हो जाएंगे, एनडीए का हिस्सा रहेंगे। और लगता तो है कि ये 7-8 की बात नहीं है, 8 सांसद और 10 विधायक, इन दोनों का मर्जर एनडीए के अंदर ही होगा। बिल्कुल, मतलब कुछ दिनों में तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। सर, बात पंजाब की करें तो भगवत मान भी क्या स्वाहा होने जा रहे हैं? देखिए, भगवत मान के लिए तो आज का दिन बड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है। अकाल तख्त की तरफ से फिर से बुलाया गया है और उनको नोटिस दिया गया है कि कोई बैसाखी का कार्यक्रम चल रहा था कुछ दिन पहले, वहाँ कुछ मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ बदजुबानी हो गई है, उसको लिए नोटिस भेज दिया गया है। तो ये अकाल तख्त से आप पंगा लेकर के पंजाब में तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी दिक्कत जो है वो नितिन नवीन क्रिएट कर रहे हैं। 6 दिन पहले अमित शाह ने एक मीटिंग ली, पंजाब के तमाम लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग आए थे, और बताया ये जा रहा है कि वहाँ अमित शाह ने साफ साफ कहा कि जैसे बंगाल जीते हैं वैसे इस बार पंजाब जीतेंगे, पूरे 114 सीटों के ऊपर हम अकेले लड़ेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अमित शाह अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद उसके लिए पूरा सिस्टम को भी वो जागृत करना पड़ता है, और उसको जगाने के लिए पहुंच गए हैं नितिन नवीन। 3 दिन वहां रहेंगे। पंजाब, यूपी में तो कुछ, वहां तो योगी जी है ना, वहां तो खुद ही बुलडोजर बैठे हुए हैं, तो विपक्ष जो है वहां टिकेगा नहीं। लेकिन पंजाब को ये बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इसको अपना एक, जैसे बंगाल को एक इशू बना करके रखे थे कि कम व्हाट में असम, बंगाल को जीतना ही जीतना है, वही जज्बा पंजाब को लेकर के दिख रहा है। तो नितिन नवीन का जो प्लान किया गया है कार्यक्रम, वो आप ये समझिए कि बीजेपी की तरफ से पंजाब इलेक्शन और उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि नितिन नवीन का इस तरह से पंजाब दौरा ही बता रहा है कि ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई है। क्या कुछ बीजेपी प्लान कर रही है पंजाब को लेकर? पंजाब में क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरीके की तैयारी है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अमित शाह ने मीटिंग ली, यहाँ मीटिंग हुई और ये फाइनल हुआ फैसला कि पंजाब में हम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और आगे गठबंधन की बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन पंजाब में हम सीएम या डिप्टी सीएम, ये दोनों के लिए काम तो करेंगे। और पंजाब में अपनी सरकार एक बार बननी चाहिए। एजेंडे भी तय हुए, उन एजेंडों में एक बड़ा एजेंडा था, अमित शाह ने आगे एजेंडे में जो कहा कि हम कन्वर्जन के मुद्दे पर पंजाब में सिखों को एकजुट करेंगे। जो आजकल कन्वर्जन चल रहा है सिखों का, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर,
वो क्रिश्चियन प्रभाव बढ़ रहा है और ये कनाडा अमेरिका जा जाकर और प्रभावित हो गए हैं, उस मुद्दे को हम यहां उठाएंगे। अमित शाह की मीटिंग, नितिन नवीन की मीटिंग हुई और उसके बाद 2 दिन पहले चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। 4 घंटे से ज्यादा, लगभग 7 से 8 घंटा कहा जा रहा है कि ब्रेक के बाद 8 घंटे की मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में आरएसएस की तरफ से वही पहुंचे हुए थे अरुण कुमार, और इधर से बीएल संतोष पहुंचे हुए थे जो संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन लोगों ने 8 घंटे की मैराथन बैठक की और उसके बाद तय हुआ एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। आरएसएस सुपर एक्टिव मोड में पंजाब में, उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव से 6 महीना पहले से सैकड़ों मीटिंग शेड्यूल हो चुके थे, गांव गांव तक पहुंचना है। और आगे जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा यूटर्न लिया, चेंज किया है अपने नेचर को कि नहीं, केवल हिंदू वोटर नहीं, सिख में भी जाट सिखों को अपने साथ लाओ। उसके लिए जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे उनको बदला गया और वहां केवल सिंह ढिल्लो जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एक पगड़ीधारी सिख को अध्यक्ष बनाया गया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है इसी बात को लेकर है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंटीमेंट, अकाली दल लगभग अब धीरे धीरे नीचे चली गई है। कांग्रेस में अपना इनफाइटिंग ऐसे है कि आपस में ही नेता लड़ रहे हैं, 50-60 नेता तो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो ये सबसे बेहतर मौका है कि पंजाब में अपनी ताकत दिखानी है। और इस बार तो लगता है पंजाब में 19% वोट नहीं, ये चर्चा चली थी मीटिंग में कि हमें 19% के ब्रैकेट में रखा गया अकाली दल के कारण। ये 19% से हमें 42% करना है और उसके लिए 6 महीने की तैयारी है। लगता है पंजाब भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों में बगावत के बाद राजनीति गरमाई हुई है। अब शरद पवार गुट को लेकर चर्चा है कि जल्द वहां पे भी बगावत होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में भी हलचल है। पंजाब में भी बवाल बढ़ता जा रहा है। मानसून सत्र तक लोकसभा में एनडीए सरकार का संख्या बल 360 हो सकता है। मतलब एनडीए मजबूत हो रही है और विपक्ष हर राज्य में बेदम ही नजर आ रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।